और मैं इसके बाद मसाजिद, मकातिब, मदारिस, खानकाहों, इबादतों के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से क्या नाम रखना चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज जनाब मालिक पटेल साहब को बारह तशरीफ लाए, जो सेक्रेटरी हैं तेलंगाना महाराष्ट्र के। काबिल एहतराम हमारे बुजुर्गों, इजलास पर मुखातिब होने वाले मोअज़्ज़िज़, काबिल एहतराम सबके नूर नज़र सदर महाराष्ट्र जमीयत उलमा हिंद हाफिज़ नदीम सिद्दीकी साहब और मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहतरम मुद्दसिर अली और उम्मत के सूबे महाराष्ट्र के काबिल एहतराम जो मैदान में हैं, जिन्होंने दीन के बड़े बड़े क़िलों को संभाला है, दीन के जितने भी शोबे हैं ये लेकर जो लोग चल रहे हैं, वो आप हजरात सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके यहाँ आए। इसमें मेरे ज़िम्मे काम दिया गया कि सब जो मसाजिद हैं, मकातिब हैं और मजहबी मुकामात हैं मदरसे छोड़कर, इनको महफूज करने के लिए इनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बुज़ुर्गों, महाराष्ट्र फिर भी गनीमत है। दीगर सूबों में हम आप देख रहे हैं, इसीलिए हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद साहब मदनी मुद्दसिर अली ने उमूमी तौर पर ऐलान किया इस बात का कि अपने औक़ाफ़ी जायदादों को महफूज किया जाए, अपनी मसाजिद को हुकूमत के मुताल्लिक़ा महकूमों में रजिस्टर्ड किया जाए, जिसमें वक्फ़ बोर्ड भी है, लेकिन उसके साथ साथ मकामी महकूमे जैसे देहात में है, मौज़ूआत में है, ग्राम पंचायत है, और ताल्लुक़ जात पर है तो नगर पालिका है, और उससे बड़े शहरों को महानगर पालिका है। इसमें जहाँ सिटी सर्वे हुआ है वहाँ PR कार्ड है, जहाँ नुज़ूल पर ज़मीनात ली हुई है, जैसे एक साहब को किसी ने नुज़ूल पर लिए थे, बाद में उनका दाइया पैदा हुआ और उन्होंने उसको वक्फ किया, तो मिल्कियत तो जनाब वो हुकूमत की रहेगी, लेकिन इमला जिसका रहेगा, जैसे अक्सर ये विदर्भ में ये बात है, वो इमला रहेगा वक्फ का, उसको महफूज करने की। और अग़ियार की जो तेज़ निगाहें हमारी तरफ उठ रही है, उसकी बचने के लिए मेरे बुज़ुर्गों रजिस्टर्ड करना इंतहाई ज़रूरी है। किसी फ़र्द की वजह से किसी जगह कोई काम में सुस्ती हो रही है या गैरउनवानी बेउनवानी हो रही है, तो उसको नज़ीर बनाकर रजिस्ट्रेशन से रुक जाना यह अक़लमंदी नहीं है। हमने देखा लोग अक्सर कहते हैं साहब वो वक्फ़ बोर्ड में ऐसा है, वो फ़लाँ तलाटी के पास ऐसा है, फ़लाँ। हज़रत मौलाना वली साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से हम हमेशा रब्त में रहे। उन्होंने औरंगाबाद आकर फरमाया था कि भाई देखो, औक़ाफ़ी जायदाद का, औक़ाफ़ी मसाजिद का, मकातिब का, मजहबी मकामात का रजिस्ट्रेशन कराओ। बड़ी मुश्किल से हमने ये वक्फ़ क़ानून पार्लियामेंट से मंजूर कराया। ये कोई हुकूमत ने मंजूर नहीं की, ये जमीयत उलमा का काम हुआ है, ये पर्सनल बोर्ड का काम हुआ है। इन्होंने ये लाएमल तय किया और इन्होंने हुकूमत को मजबूर किया और वक्फ़ क़ानून बनाया। 1932 में भी बना, 64 में भी बना, और उसके बाद 1995 में उसकी असल शक्ल बनी। मेरे बुज़ुर्गों, हम सबको मिलकर कोशिश करना पड़े, और रजिस्ट्रेशन आसान काम है। होता ये है
मैं किसी को नाम नहीं रखूँगा, किसी शोबे को या किसी जो है काम करने वाले को, लेकिन हम गैर ज़रूरी लोगों के हाथों में पड़ जाते हैं और फिर वो बात बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ़ हो जाती है। कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन में छोटा सा काम है, जो जगह है उसका डॉक्यूमेंट होना, महसूली डॉक्यूमेंट। जैसे अलीफ साहब के नाम पर जगह है तो उनका डॉक्यूमेंट चाहिए कि नगर पालिका का हो या ग्राम पंचायत का हो, नंबर 8, या PR कार्ड नगर पालिका का हो, ये सिटी सर्वे का, या PTRO नगर पालिका का, या महानगर पालिका का कोई, या फिर नुज़ूल के कुछ जो हम पैसे भरते हैं वो हो। फिर वो साहब जिनकी जगह है वो वक्फ करें, वक्फनामा लिखें। अब रहा ये रजिस्टर्ड करना चाहिए रजिस्ट्री ऑफिस में जाके, और रजिस्ट्री ऑफिस में जाने के बाद मेरे बुजुर्गों तखमीनिये के हिसाब से, रेडी रेकनर के हिसाब से, जैसे रजिस्ट्री होती है प्लाटों की, वैसे उसके कीमत निकाल कर स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ती है। लेकिन कुछ लोगों ने कोशिश की, जिसमें हज़रत मौलाना हाफिज़ नसीब सिद्दीकी साहब भी है, कहा नोटरी के ज़रिए करो, और इन्होंने हुकूमत के महकूमों को मजबूर किया कि भाई इसी पर आप इंदराज करें। बाज़ जगह हेकड़ी किस्म के अफसरान आ जाते हैं, वो बोलते नहीं करेंगे हम, ये कानून नहीं है। तो ऐसी जगह नज़रअंदाज किया जाए, लेकिन उसको नज़ीर न बनाई जाए, बल्कि नोटरी के ज़रिए उसको काम किया जाए। टैक्स पाउटी नमूना नंबर 8 और ख़रीदी ख़त है, जैसे कल साहब ने आए थे 2 रजिस्टर लेके, अब दो प्लाट मैंने रजिस्टर किया हूँ और वक्फ़ किया हूँ, इसको जो है वक्फ़ करना है, वक्फ़ के नमूना उनको बना कर दिया गया, उसमें उन्होंने बनाया। उसका 7/12 पे भी नोंद होती है, अगर 7/12 जाए। बाज़ जगह PR कार्ड है, सिटी सर्वे हुआ है, लेकिन बाज़ जगह सिटी सर्वे नहीं हुआ है, ऐसी जगह पर 7/12 है। और 7/12 हर एक जगह का है, ज़रूरी नहीं कि सिटी सर्वे जहाँ है उसका भी 7/12 है। 7/12 में उसका इंदराज किया जाए बाज़ाब्ता जगह का। अब उसमें सिर्फ इदारे का नाम वो मालिकी हक़ में आएगा, मालिकाना हक़ में इदारे का नाम हो, और दूसरे हुकूक में जाएंगे ट्रस्टियों के नाम, जो भी जिम्मेदार है उसको चलाते हैं, इतना जिसको हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है। यह महसूल अधिनियम संहिता 1966 के तहत उसकी इंदराज होता है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मौलाना महमूद साहब मदनी मुद्दत अली ने फरमाया कि मुतल्लिक़ा महकूमों में, सिर्फ वक्फ बोर्ड में नहीं, मुतल्लिक़ा महकूमों में इसका इंदराज करा जाए, नक्शे ठीक किया जाए, सही जगह का इंदराज हो। 20x20 का PR कार्ड है और 50x100 की मस्जिद बनाना ये अक्लमंदी नहीं। गैरान में बना दिए, कोई इंदराज नहीं, कोई जगह का मिल के मालिकाना हक़ नहीं, अब टूट रही है और भागते फिरे साहब ये कैसा करना। जगह उस्मान भाई के नाम पे है और बिल्डिंग बन गई है 4 करोड़ की, प्लाट उस्मान भाई का और मस्जिद बनी है। उस्मान भाई का है तो बोले वो 15 साल हो गए इंतकाल होगा। अब नगर पालिका के रिकॉर्ड में किसका नाम है? महानगर पालिका के उस्मान भाई का नाम, मस्जिद नहीं है वो। अब हम रजिस्टर करते हैं, वो तो बोलते साहब ये जो है ये तो किसी फ़र्द का आदमी है। कोल्हापुर का किस्सा बड़ा मशहूर है, सारंग मस्जिद का। इस तरह के बेउनवानी को, बेरारवी को हमको बंद करना पड़ेगा। और दीन के काम की इब्तिदा वक्त से होती है, इसके वो सही ढंग से करेंगे तो इंशाल्लाह ये महफूज भी रहेगी। कुछ नहीं है, मामूली बात, ये महसूली रिकॉर्ड हो, उसके हिसाब से वक्फनामा हो, फिर एक 36 का फॉर्म आता है वक्फ बोर्ड में, वो नंबर का रहता, वो हम कोशिश कर रहे हैं, सदर साहब से भी बात हुई कि उसको वेबसाइट पर डाला जाए, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसकी फ़ीस है वक्फ बोर्ड की, पहले 100 थी, फिर बाद में 400 हुई, 700 हुई। अब ये नए मिनिस्टर साहब आए तो इन्होंने विजिट करे तो 1500 फ़ीस कर दी उसकी। हालांकि होना ये चाहिए था कि कम कर दें, लेकिन खैर हुकूमत की कोई इमदाद नहीं है। औकाफ़ी जो भी औकाफ़ का इदारा है, वक्फ बोर्ड है, उसको इसी के ज़रिए से चला जाता है। वक्फ फंड है, वो भी जो है तो हमको
नेट अमाउंट पर देना है। इसकी भी कोशिश सदर साहब से बात की गई, वो भी कोशिश उसकी करेंगे, उसकी भी नुमाइंदगी करेंगे। मेरे बुजुर्गों, फॉर्म भर के दे दो और अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब की काविशों से, मेहनतों से औरंगाबाद में एक वक्फ सेल वक्फ जमीयतुल उलमा का कायम किया गया। वहाँ से रहबरी होगी, निज़ाई तनाज़े जायदादी मामलात है, हम रहबरी करेंगे, उसमें कोई किस्म का जमीयतुल उलमा इन्वॉल्व नहीं होगा, रहबरी करेंगे। अदालती मामलात हैं, आपसी चचा भतीजे के, भाई भाई के झगड़े, उसमें जमीयतुल उलमा इन्वॉल्व नहीं होगी, वो सिर्फ रहबरी करेगी। जब आप फला जगह जाकर इसमें अपनी फरियाद रख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का मामला है और उस मस्जिद के बायलाज बनाना, कैसा चले, कौन रहेगा, निज़ाम का कौन संभालेगा, मरने के बाद कौन संभालेगा, छोड़ के जाने के बाद कौन, वो सारा निज़ाम भी, उसमें भी रहबरी की जाएगी। सिर्फ 1500 फीस है, 100 रुपये नोटरी को लगते हैं, 30 रुपये फार्म को, इतना ही खर्च है उसका। और नया अगर रजिस्ट्रेशन है तो लोगों को इत्तला दी जाती है, जैसे सोनोरी में है, तो यहाँ के लोगों को अतराफ में इत्तला हो तो अखबार में दिया जाता है कि फ़ला मस्जिद हम ये इतनी जगह जिसका हुदूद अरबा ये है, हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, किसी का कोई एतराज़ है। बाज़ वक़्त ऐसा होता कि भाई जो है अपनी भाई की जगह भी दे देता, फिर वो आगे खड़े हो जाते कि साहब ये तो मैंने तो दिया ही नहीं, ये तो इसने मेरा भी प्लाट दे दे रहा। तो ऐसे मामला ना हो, बाज़ वक़्त बाजू की जगह पकड़ के दे दी जाती है, या छोड़कर बाज़ लोग छोड़ के दे दें, दुकानों के वास्ते जगह छोड़ के उतनी जगह दे देते बस। तो लोगों को मालूम हो कि सही क्या है, वो बात सामने आए, इसके लिए अखबार में दिया जाता है, नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है, इतना मामला है। इसके अलावा कोई ज़्यादा मुश्किलात में जाने की ज़रूरत नहीं, और इसको बिल्कुल खामोशी से करना है, तश्तबाम नहीं करना है। हम उलमा इकराम तमाम इलाक़ों के ज़िम्मेदार हैं। अगर आपके मोतक़िदीन को बोल दिया आप खामोशी से करता हो, हर चीज़ में हमको घुसने की ज़रूरत नहीं। अपने साथ मस्जिद के ज़िम्मेदार जो है उनको आगे बढ़ाकर काम लिया जाए। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, इसको रजिस्टर करना इंतहाई ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन पे भी 7/12 में PR कार्ड में मुतल्लिक़ा महकमे में इंदराज होता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि छोटा सा काम है लेकिन बहुत अहम काम है, और इस वक्त अगियार बिल्कुल निगाह उठाए हुए हैं, बाज़ाब्ता उनके रज़ाकार फिर रहे हैं पुलिस स्टेशन वाइज कि कहाँ घर कैसी मस्जिदें हैं। बॉम्बे में सलम एरिया में मस्जिदें हैं, एसआरआई में मस्जिदें हैं, बिल्डरों से हाथ मिला नहीं करके उनको जो है दे दिया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए। पार्किंग में मस्जिदें हैं बड़े बड़े शहरों में। एक तो रजिस्टर जायदादों का वक्त ठिकाना लगाने की कोशिश की जा रही है, उसमें वो तो अलग है, लेकिन ये जो छूट गए हैं इनको हमको करना है। इसलिए खामोशी से आप हज़रात से हमारी गुजारिश है, इसमें जो भी रहबरी चाहिए इंशाअल्लाह हम 24 घंटे हाजिर हैं, आपकी रहबरी करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और मज़ीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।